Here the first news is quotas. Government to set up panel to study status of SC converts to Christianity and Islam. The Constitution Scheduled Caste Order 1950 अंडर आर्टिकल 341 स्टिपुलेट करता है कि अगर कोई पर्सन यहाँ पर हिंदुज़म, सिखिज़म और बुद्धिज़्म के अलावा किसी और रिलीजन को प्रोफेस करता है तो उसको यहाँ पर एससी का मेंबर नहीं कंसिडर किया जाएगा. Under Article 341 stipulates that no person professing a religion different from Hinduism, Sikhism or Buddhism can be deemed to be a member of scheduled caste. जिसकी वजह से यहाँ पर जो दलित्स कन्वर्ट हो जाते थे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में, उनको यहाँ पर एससी का रिजर्वेशन नहीं मिलता है. द ओरिजिनल ऑर्डर अंडर विच ओनली हिंदूज वर क्लासिफाइड एज एससीज, उसके बाद अमेंड किया गया 1956 में, इसमें सिख्स को इंक्लूड किया गया. 1990 में इसमें बुद्धिस्ट को इंक्लूड किया गया. द मूव टू सेट अप सच अ कमीशन अज्यूम सिग्निफिकेंस इन द वेक ऑफ सेवरल पिटिशंस पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, जो कि ये बात करते हैं कि एससी रिजर्वेशन बेनिफिट्स उन दलित्स को भी मिलना चाहिए जो कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो इसके लिए सेंटर एक कमीशन बनाएगा और यहाँ पर स्टेटस को देखा जाएगा. इन अ मूव विथ फार रीचिंग इम्प्लीकेशंस द सेंटर इज ऑल सेट टू कॉन्स्टिट्यूट अ नेशनल कमीशन टू स्टडी द सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और दलित्स जो कि यहाँ पर कन्वर्ट हो जाते हैं टू रिलीजन्स अदर देन हिंदुज़म, बुद्धिज़्म एंड सिखिज़्म. तो इससे पहले भी कमीशंस बनाई जा चुकी हैं. फॉर एग्जांपल रंगनाथ मिश्रा कमीशन, जिन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी कि यहाँ पर जो एससी रिजर्वेशन है इसको पूरी तरीके से डीलिंग कर देना चाहिए रिलीजन के साथ. तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, ये सभी मेंशन है. इन अक्टूबर 2004 द देन यूपीए गवर्नमेंट हेडेड बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह कॉन्स्टिट्यूटेड द नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़. और इन्होंने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट की तो वो रिकमेंडेशंस ये थी दैट एससी स्टेटस बी कम्प्लीटली डीलिंक्ड फ्रॉम रिलीजन, और यहाँ पर जो एससी स्टेटस है इसको पूरी तरीके से रिलीजन न्यूट्रल बना देना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर एसटी स्टेटस अकॉर्ड किया जाता है. Separately, a study commissioned by the National Commission for Minorities in 2007 concluded that दलित क्रिश्चियन और दलित मुस्लिम्स को भी यहाँ पर एससी स्टेटस अकॉर्ड करना चाहिए. The issue is limited to Dalits since there is no religion specific mandate for STs and the OBCs. तो यहाँ पर जो SC स्टेटस अकॉर्ड किया जा रहा है वो रिलीजन के अकॉर्डिंग किया जा रहा है, लेकिन ऐसा यहाँ पर STs और OBCs के साथ नहीं है. The rights of a person belonging to a scheduled tribe are independent of his or her religious faith. तो ऐसा DOPT वेबसाइट स्टेट करती है. तो यहाँ पर जो दलित कन्वर्ट हो जाते हैं क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में, उनका स्टेटस देखा जाएगा कि उनका यहाँ पर सोशल स्टेटस क्या है, इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस क्या है. उसके बाद यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा उनको यहाँ पर एससी स्टेटस अकॉर्ड करना है या नहीं करना है, उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट देना है या नहीं देना है. नेक्स्ट है टू कर्ब यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्कीम एक लॉन्च करने की सोच रही है जिसका नाम है पीएम प्रणाम. अब यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज़ को रिड्यूस करने की बात की जाएगी. अब केमिकल फर्टिलाइजर्स को क्यों रिड्यूस करना है, तो एक रीज़न ये हो सकता है कि गवर्नमेंट का जो फर्टिलाइजर का सब्सिडी बर्डन है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है. The union government intends to launch a scheme named PM Pranam to reduce the use of chemical fertilizers, और इसके लिए states को incentivize किया जाएगा. The proposed scheme short for PM Promotion of Alternate Nutrients for Agriculture Management योजना. तो इसकी फुल फॉर्म है PM Promotion of Alternate Nutrients for Agriculture Management योजना. To bring down the subsidy burden on chemical fertilizers, जो कि यहाँ पर पहुंच चुका है 2.25 लाख करोड़ इन 2022-23, जो कि 39% हायर है देन लास्ट ईयर्स फिगर ऑफ रुपीज 1.62 लाख करोड़. इट अज्यूम्स सिग्निफिकेंस इन व्यू ऑफ द शार्प इंक्रीज इन द ओवरऑल फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट इन द कंट्री ड्यूरिंग द लास्ट 5 years. अब इस स्कीम के लिए कोई सेपरेट बजट नहीं होगा एंड इट विल बी फाइनेंस्ड थ्रू द सेविंग्स ऑफ एग्जिस्टिंग फर्टिलाइजर सब्सिडी. अकॉर्डिंग टू सोर्सेज 50% ऑफ सब्सिडी सेविंग्स विल बी पास्ड ऑन एज अ ग्रांट टू द स्टेट दैट सेव्स द मनी. तो यहाँ पर 50% ग्रांट के फॉर्म में दिया जाएगा जितना भी यहाँ पर सेव किया जाएगा बाय द स्टेट. Sources also said that 70% of the grant provided under the scheme उसको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन ऑफ ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर्स एंड ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर प्रोडक्शन यूनिट्स. तो ये आपको बस पीएम प्रणाम का ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए. नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ है सेंटर स्टेट्स टसल ओवर अ सेंट्रलाइज्ड मार्केट फॉर इलेक्ट्रिसिटी. तो अभी इलेक्ट्रिसिटी का मार्केट पूरा डिसेंट्रलाइज है, सेंटर इसको सेंट्रलाइज करने के बारे में सोच रहा है. अ फ्रेश slugfest between the center and the states is brewing in the country's power sector. और यहाँ पर प्लान किया है
द मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच मैकेनिज्म को बनाया जाएगा. द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर प्रपोजल envisages centralized scheduling for dispatching the entire annual electricity consumption. This will mark a clear shift from decentralized model followed now. तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइज मॉडल से सेंट्रलाइज मॉडल बनाया जाएगा. उसके लिए मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच मैकेनिज्म यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री ने एनविसाज किया है. द न्यू मॉडल proposes a centralized scheduling of power dispatches both interstate and intrastate. अब यहाँ पर स्टेट्स को ऑफकोर्स इस बात से प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि अभी सब कुछ स्टेट्स मैनेज करते हैं, लेकिन ये सारी पावर यहाँ पर सेंटर के पास चली जाएगी. पावर एक कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है. पावर इज इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद द इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बीइंग डिवाइडेड इनटू स्टेट वाइज ऑटोनॉमस कंट्रोल एरियाज, जो कि मैनेज किया जाता है बाय द स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर्स और इसको सुपरवाइज किया जाता है बाय रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर्स एंड द नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर. द MBED मॉडल proposes to change this by putting in place a central market operator. अब यहाँ पर कंसर्न्स क्या है? अब कंसर्न ये है कि जैसे रिन्यूएबल एनर्जी को इस ग्रिड में कैसे कनेक्ट किया जाएगा. देयर आर कंसर्न्स दैट द न्यू मॉडल कुड पोटेंशियली क्लैश विद emerging market trends given the increase in renewable energy in the overall generation mix. तो यहाँ पर जो सेंटर का वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी वन प्राइस फॉर्मूला है, तो उसको भी यहाँ पर कंसर्न है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं, तो हो सकता है कि वो यहाँ पर कनेक्ट ना होना चाहें. तो ये कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स आने वाली है. तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक पॉइंट यहाँ पर भी आप मेंशन कर सकते हो. अब हम आगे चलते हैं. तो फर्स्ट पेज पर यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो कि हमने डिस्कस कर ली. पहला हमने जो डिस्कस किया था उसमें ये था कि हिंदुज़म, सिखिज़म और बुद्धिज़्म, अगर इन तीनों रिलीजन्स को प्रोफेस किया जाता है तभी एससी स्टेटस अकॉर्ड हो सकता है और एससी रिजर्वेशन मिल सकता है. लेकिन कोई दलित अगर यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में, उसके बाद उसको यहाँ पर एससी स्टेटस नहीं मिल सकता है और उसको यहाँ पर एससी स्टेटस के बाद एससी का रिजर्वेशन का बेनिफिट भी नहीं मिलता है. तो उसके लिए ही एक कमीशन बनाई जाएगी और ये देखा जाएगा कि इनका स्टेटस क्या है जो एससी यहाँ पर कन्वर्ट्स हो जाते हैं टू क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम. इससे पहले भी कमीशंस बनाई गई हैं जिनका ये कहना है कि जो एससी स्टेटस है इसको पूरी तरीके से डीलिंग कर देना चाहिए फ्रॉम द रिलीजन. नेक्स्ट यहाँ पर सेंटर ये सोच रही है कि एक सेंट्रलाइज्ड मार्केट बनाया जाए फॉर इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी वजह से यहाँ पर स्टेट्स को प्रॉब्लम होने वाली है. एक हमने स्कीम डिस्कस की पीएम प्रणाम. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि यहाँ पर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनके यूज़ को रिड्यूस करना है. अब हम आगे चलते हैं. आउट ऑफ ट्यून. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि इन्फ्लेशन सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी से नहीं कंट्रोल हो जाता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर प्ले में होंगे तभी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल फिस्कल डेफिसिट. अब सरकार का फिस्कल डेफिसिट ही इतनी ज़्यादा है तो मार्केट में इतना ज़्यादा पैसा है तो ऑफकोर्स इन्फ्लेशन तो आएगा. विद इन्फ्लेशन एज मेजर्ड बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन अगस्त गोइंग बैक टू 7% और होलसेल प्राइस इंडेक्स यहाँ पर 12.4% था. आरबीआई को यहाँ पर इन्फ्लेशन मेंटेन करना होता है 2 से 6% के बीच में, लेकिन इन्फ्लेशन यहाँ पर अगस्त के महीने में 7% था. तो आरबीआई को यहाँ पर गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना है क्योंकि आरबीआई अपने टारगेट को अचीव करने में फेल हो गया है और इन्फ्लेशन यहाँ पर 2 से 6% से ज़्यादा था. हाउएवर दीज आर नॉट नॉर्मल टाइम्स. पहले कोविड-19 ने वर्ल्ड को हिट किया, फिर यहाँ पर रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, उसके बाद हीट वेव, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोडक्टिविटी कम हो गई. इन कंपैरिजन विद से यूएस, तो यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको इन्फ्लेशन थोड़ा ज़्यादा मिलेगा अगर हम इंडिया से कंपेयर करें, 8 to 12%, एंड जीडीपी ग्रोथ लाइकली टू बी मच लोअर. इंडिया हैज़ डन फेयरली वेल. टर्की में इन्फ्लेशन 80% था. हमारे नेबर्स में फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 27% है, श्रीलंका में 64% है. तो अगर इन कंट्री से कंपेयर किया जाए तो इंडिया ने यहाँ पर अच्छा ही परफॉर्म किया है. Although the RBI and the MPC have been entrusted कि इन्फ्लेशन को यहाँ पर 4 ± 2% के बैंड में रखना है, लेकिन अगर मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव देखें तो ये सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है. इसके साथ साथ यहाँ पर जीडीपी को भी देखना है कि ग्रोथ कैसी हो रही है. तो इन्फ्लेशंस लाइकली इम्पैक्ट ऑन जीडीपी ग्रोथ मस्ट ऑल्सो बी कंसिडर्ड. तो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के बारे में बताया गया है कि उन्होंने ये कहा कि इन्फ्लेशन मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे पॉलिसी टूल्स की ज़रूरत पड़ती है. मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर अकेले इन्फ्लेशन को टैकल नहीं कर सकती है. इन इंडिया फूड एंड बेवरेजेस हैव अ 45.86% वेट इन द सीपीआई बास्केट. देयरफॉर मॉनेटरी पॉलिसी को यहाँ पर टेंडम में काम करना पड़ेगा विद फिस्कल ट्रेड एंड टैरिफ पॉलिसी. शी ऑल्सो सेट दैट द डील विद रशिया, तो हमने यहाँ पर जो डिस्काउंटेड प्राइसेस में रशिया से ऑयल है क्योंकि हमें इन्फ्लेशन को मैनेज करना था. शंकर आचार्य, द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर 3 गवर्नमेंट्स, राइटली पॉइंटेड आउट जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कम करने की ज़रूरत है. फिस्कल डेफिसिट यहाँ पर 10% ऑफ जीडीपी को क्रॉस कर चुका था फॉर 3 years इन अ रो. दिस इज टू हाई एंड इज कॉजिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर जो बोरो करती है वो ऑफकोर्स मार्केट में जाता है और अगर मार्केट में जाएगा तो इन्फ्लेशन आएगा.
and rightly pointed out that fiscal policy needs tightening as the fiscal deficit has crossed 10% of GDP center and states combined for 3 years in a row. तो this is too high और जिसकी वजह से inflationary pressures हो रहे हैं. इंडिया वॉज नॉट मिसलेड. तो बेसिकली जब यहाँ पर कोविड-19 आया था तो बहुत सारी कंट्रीज़ यहाँ पर बहुत सारा पैसा दे रहे थे लोगों को डिमांड को स्पर करने के लिए, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया. इंडिया ने भी यहाँ पर स्टिमुलस दिया, लेकिन हमने उस स्टिमुलस को यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया जिसका हायर मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है. इंडिया वॉज नॉट मिसलेड इन टू गिविंग एन एक्सेसिव स्टिमुलस टू बूस्ट कंजम्पशन डिमांड एंड इंस्टेड चोज टू स्पेंड मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका हाई मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है जीडीपी में और जिसकी वजह से डिमांड भी क्रिएट होती है. अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो हमें अपनी पॉलिसी को रीओरिएंट करने की ज़रूरत है. फॉर एग्जांपल फ्री बीज से हमें शिफ्ट होने की ज़रूरत है कि हम यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, ज़्यादा जॉब्स को क्रिएट करें, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज़ करें. नेक्स्ट हम यहाँ पर एग्री R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट एलोकेशन हमें इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है. क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर बनाने की ज़रूरत है. स्टेबल एंड हायर फार्म प्रोडक्टिविटी इवन इन द फेस ऑफ द क्लाइमेट वेगरीज विल बी क्रिटिकल टू टेम फूड इन्फ्लेशन एंड this would also require taking a call on rationalizing the burgeoning food and fertilizer subsidy जो कि यहाँ पर 5 ट्रिलियन को क्रॉस कर सकती है in 2022-23. अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अ बिग कैट मिस्टेक. तो यहाँ पर ऑथर ने यही कहा है कि चीता प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो सकता है और उसके बहुत सारे रीजंस हैं कि क्यों फेल हो सकता है. तो पहले हम ये वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे द चीता मूवमेंट. चीताज आर बैक इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन मोर देन 70 ईयर्स. लेकिन ये वो वैरायटी नहीं है जो वैरायटी हमारे पास पहले थी. हमारे पास पहले एशियाटिक चीता था, लेकिन अभी जो आया है ये अफ्रीकन वैरायटी है ये चीता की. एशियाटिक चीता अभी सिर्फ ईरान में है और ईरान में भी काफ़ी कम है, 100 से कम है. They are, however, not the Asiatic variety that once roamed large parts of the country. The species was declared extinct in India in 1952 और इस बार हम लेकर आए हैं अफ्रीकन चीता. Less than 100 of these animals survive in Iran today. तो एशियाटिक वैरायटी आपको सिर्फ ईरान में मिलेगी और ईरान में भी शायद 40-50 ही बचे हैं. The translocation has triggered a debate amongst conservation scientists with a section among them 750 स्क्वायर किलोमीटर नेशनल पार्क could limit the movement of the animals जिनको लार्जर रेंज की ज़रूरत होती है. तो चीता को यहाँ पर ज़्यादा रेंज की ज़रूरत होती है, लेकिन कूनो जो नेशनल पार्क है उसकी रेंज सिर्फ यहाँ पर 750 स्क्वायर किलोमीटर है. एक दूसरा स्पिन ऑफ क्या हो सकता है कि इसकी वजह से ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट इंक्रीज हो सकता है. कूनो वॉज ओरिजिनली ईयर मार्क्ड कि यहाँ पर लॉयंस को रीलोकेट किया जाएगा फ्रॉम द गिर फॉरेस्ट. तो लायन को रीलोकेट करने की बात की गई थी, लेकिन उसके बाद लायन का रीलोकेशन हो नहीं पाया. बट इवन एज द गुजरात protected area faces constant pressure on its carrying capacity, the state has obstinately refused to relinquish its status क्योंकि एशियाटिक लायंस का सोल हैबिटेट यहाँ पर गिर फॉरेस्ट ही है. तो ऑथर का ये कहना है कि गुजरात इस स्टेटस को लूज़ नहीं कराना चाहता था, इसीलिए गुजरात ने यहाँ पर कूनो नेशनल पार्क में लायन को नहीं शिफ्ट होने दिया. Experts also say that confining the animal to one protected area increases its vulnerability. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई एपिडेमिक आया और सारे ही लाइन ख़त्म हो गए तो ये कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो सकती हैं. इसीलिए अनसाइंटिफिक एटीट्यूड नहीं होना चाहिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेकर. नेक्स्ट अ बिग कैट मिस्टेक. तो सबसे पहला पॉइंट तो यही बताया गया है, इवन इन द बेस्ट ऑफ हैबिटेट चीताज एग्जिस्ट इन वेरी लो डेंसिटी. फॉर एग्जांपल 1 पर 100 स्क्वायर किलोमीटर. तो 750 स्क्वायर किलोमीटर में मैक्सिमम हम यहाँ पर 10 चीता रख सकते हैं, उससे ज़्यादा हमें चीता रखने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन अभी 8 नामीबिया से आए हैं, फिर 12 यहाँ पर साउथ अफ्रीका से आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 20 चीता. द चीताज आर एक्सपेक्टेड टू स्टैब्लिश देमसेल्व्स एज अ पॉपुलेशन इन कूनो आफ्टर अबाउट 15 years. दिस इज द प्रेडिक्टेड बेस्ट केस सिनारियो बेस्ड ऑन द रिलीज ऑफ एटलीस्ट 50 चीताज इन द नेक्स्ट 5 to 10 years from Africa. This is unrealistic expectation as the area is limited to Kuno National Park और यहाँ पर एरिया सिर्फ 748 स्क्वायर किलोमीटर का ही है. One of the biological objectives of this project is to re-establish the ecosystem function rule of the cheetah in representative areas of its former range. और इसकी वजह से यहाँ पर जो लैंडस्केप है वो रिवाइव होगा. तो ऐसा यहाँ पर पॉइंट्स बताए गए थे, लेकिन ऑथर ने इन सारे पॉइंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट किया है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चीता टॉप प्रेडेटर होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पर रिवाइवल होगा लैंडस्केप का. ऑन द कंट्रेरी द प्रोजेक्ट विल बी अ मेजर डिस्ट्रैक्शन. और यहाँ पर जिन स्पीशीज़ को हमें कंजर्व करना चाहिए उसके ऊपर से फोकस यहाँ पर हटकर चीता के ऊपर चला जाएगा. तो ऑन द कंट्रेरी द प्रोजेक्ट विल बी अ मेजर डिस्ट्रैक्शन एंड डाइवर्ट मच नीडेड अटेंशन एंड रिसोर्सेज फ्रॉम प्रायोरिटी कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स जो कि पार्ट हैं इंडियाज़ नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान के. अब हम आगे चलते हैं, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, री इमेजिनिंग बेंगलुरु. अब हम आगे चलते हैं.
EU proposes to punish हंगरी। अब हंगरी को क्यों पनिश किया जा रहा है? क्योंकि हंगरी में बहुत ज़्यादा करप्शन है, जिसकी वजह से EU ने ये कहा कि जो फंड्स हम हंगरी को देते थे वो हम हंगरी को फंड्स नहीं देंगे। द यूरोपियन यूनियन एग्जीक्यूटिव recommended on Sunday suspending some 7.5 billion euros in funding for Hungary over corruption. Hungary had shown irregularities in nearly 4% of EU funds जो कि स्पेंड किए गए थे 2015 से 19 के बीच में। पीएम ऑर्बन हैज़ ऑल्सो रब्ड मैनी इन द ब्लॉक द रॉन्ग वे, क्योंकि यहाँ पर पीएम ऑर्बन के ज़्यादा क्लोज टाइज हैं पुतिन के साथ, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो ईयू ने सैंक्शंस लगाए हैं रशिया के ऊपर, तो ऐसे में प्रॉब्लम हो रही है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ को कि यहाँ पर पीएम ऑर्बन के क्यों क्लोज टाइज हैं विद पुतिन। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर नगोर्नो काराबाग कन्फ्लिक्ट की बात की गई है। ये किस किस के बीच में है? तो ये दो कंट्रीज़ के बीच में है, आर्मेनिया एंड अजरबैजान। तो ये आपको पता होना चाहिए नगोर्नो काराबाग क्यों ये रीजन न्यूज़ में था। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। द बेनिफिट्स ऑफ स्टॉक पाइलिंग। अब ये आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, वही पॉइंट्स हैं जो कि हम पहले से जानते हैं, लेकिन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 2013 में बिटवीन May 1 एंड August 28 जो रुपी डिप्रिशिएट हुआ था वो 22% डिप्रिशिएट हुआ था, और जो कंट्री के फॉरेक्स रिजर्व्स फेल हुए थे वो $294 बिलियन से लेकर $275 बिलियन, तो इतने ही बस फेल हुए थे, और यहाँ पर रुपी डिप्रिशिएट हुआ था 22%। फिर यहाँ पर हम आते हैं कट टू द लास्ट 1 ईयर। सिंस October 29, 2021 रुपी डिप्रिशिएट हुआ है बाई 6%, और आरबीआई ने रेपो रेट को इंक्रीज किया है ओनली अप टू 140 बेसिस पॉइंट्स। हाउएवर हमारा फॉरेक्स रिजर्व डिप्लेशन ज़्यादा हुआ है। तो अब ये चेंज क्यों है कि उस समय 22% रुपी डिप्रिशिएट हुआ, लेकिन हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो कम गिरे, लेकिन इस बार फॉरेक्स रिजर्व ज़्यादा गिर गए। अब इसके क्या रीजंस हैं? व्हाट हैपेंड देन? द 2013 क्राइसिस वॉज लार्जली ट्रिगर्ड क्योंकि यूएस में हमें टेपर टेंट्रम देखने को मिल रहा था। यूएस ने यहाँ पर फेज्ड रिडक्शन किया था, और यूएस ने कहा था कि अब हम बॉन्ड्स को उतना परचेज नहीं करेंगे जितना हम पहले करते थे, एंड अदर एसेट्स अमाउंटिंग टू $85 बिलियन a month. Yet that announcement, which was only about a gradual unwinding of monetary stimulus as opposed to tightening, had a huge impact on India, जिसकी वजह से हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो इंक्रीज होने लग गया था। द रिजल्ट आर रन ऑन द रुपी, और जिसकी वजह से हमारा रुपी यहाँ पर डिप्रिशिएट होना स्टार्ट हो गया था। वॉट इज हैपनिंग नाउ? अब 2013 में ये हुआ था, अभी क्या हो रहा है? तो बेसिकली अभी ये हो रहा है कि यहाँ पर जो यूएस है वो यहाँ पर लगातार इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रहा है। इन 2013 द बिग सेंट्रल बैंक्स वर ओनली फेजिंग आउट मॉनेटरी स्टिमुलस, लेकिन अभी यहाँ पर टाइटनिंग की जा रही है मॉनेटरी पॉलिसी की, जिसका इम्पैक्ट हमें इंडिया पर भी देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारा रुपी यहाँ पर डिप्रिशिएट हो रहा है, दैट इज ऑब्वियस implications फॉर कैपिटल इनफ्लोज इनटू इंडिया। राइजिंग इंटरेस्ट रेट इन द यूएस एंड यूरोप आर इफ एनीथिंग सकिंग अवे कैपिटल फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट्स, क्योंकि जो डिफरेंस है फिर यूएस और इंडिया के इंटरेस्ट रेट का, वो डिफरेंस यहाँ पर कम होता जा रहा है। दिस इजंट हेल्प्ड बाई इंडिया स्कैड विच इज प्रोजेक्टेड टू टॉप $120 बिलियन इन 2022-23, सरपासिंग इवन द लेवल्स ऑफ 2011-12 एंड 12-13। इंडियाज़ वॉर चेस्ट। अब हमें इन बात से ज़्यादा फर्क क्यों नहीं पड़ना चाहिए? क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। बट डिस्पाइट द फार मोर हॉस्टाइल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द रुपी हैजंट बीन इन फ्री फॉल। इसका रीज़न ये है कि आरबीआई यहाँ पर इंटरवीन कर रहा है, आरबीआई मार्केट्स में डॉलर को सेल कर रहा है रुपये की डेप्रिशिएशन को रोकने के लिए। The primary reason why things have been different is that India entered this crisis क्योंकि हमारे पास ज़्यादा बिगर वॉर चेस्ट है, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स है अगर हम 2013 से कंपेयर करें। Accumulating large forex stockpiles is a strategy जो कि बहुत सारे कंट्रीज एम्प्लॉय करते हैं। इट इज़ ट्रू दैट इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व्स यहाँ पर ड्रॉ डाउन हुआ है, लेकिन हम फॉरेक्स रिजर्व्स रखते क्यों हैं? ऐसी क्राइसिस से बाहर आने के लिए। तो ऐसी क्राइसिस में ऑफकोर्स हम अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को यूज़ करेंगे। अब इसका कंपैरिजन किया गया है फूड के साथ। अ पैरेलल कैन बी ड्रॉन हेयर विद फूड। In this case too, the Food Corporation of India's grain mountain came useful precisely during a crisis, जब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने यहाँ पर डिलीवर किया और कोविड डिस्ट्रेस के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लॉन्च किया गया। अब यहाँ पर जो ग्रेन्स को रखा जाता है उसकी कुछ कॉस्ट होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कॉस्ट भी मेंशन है 5.6 पर किलोग्राम फॉर 2021-22, जो कि कैरिंग कॉस्ट है, जो कि एस्टिमेट की गई। इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड इन फॉरेक्स रिजर्व्स। जब यहाँ पर आरबीआई परचेज करती है मार्केट से एक्सेस डॉलर, जिसकी वजह से यहाँ पर आरबीआई का फॉरेक्स एक्यूमुलेट होता है, तो ऐसे में रुपी मार्केट में जाते हैं, और रुपी मार्केट में जाते हैं तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन आ सकता है। तो उन रुपी को भी सक आउट करना पड़ता है मार्केट से कि मार्केट में इन्फ्लेशन आए, जिसको कि स्टेरलाइजेशन कहते हैं। तो इट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड इन फॉरेक्स रिजर्व्स वेयर द आरबीआई's purchase of excess dollars leads to a corresponding issuance of domestic currency. The need to mop up this rupee liquidity, जिसको स्टेरलाइजेशन कहते हैं, results in its selling government bonds.
अनरिजॉल्व एफ फ्यूल, तो यहाँ पर फ्यूल की वजह से हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो लगातार इंक्रीज हो रहा था, ये यहाँ पर ऑथर ने बताया है। नेक्स्ट है कलर रिवॉल्यूशंस व्हाई दे वरी चाइना। तो चाइना ने यहाँ पर कलर रिवॉल्यूशंस की बात की है एससीओ समिट में। कलर रिवॉल्यूशंस इससे पहले काफ़ी बार हो चुके हैं, कौन कौन से कंट्रीज़ में हो चुके हैं वो हम डिस्कस करेंगे। कलर रिवॉल्यूशन होता क्या है, तो बेसिकली जिन कंट्रीज़ में यहाँ पर ऑथोरिटेरियन लीडर्स हैं तो वहाँ पर रिजीम चेंज की बात की गई थी, उसको ही कलर रिवॉल्यूशन कहा गया है। कलर रिवॉल्यूशंस रेफर टू अ सीरीज ऑफ अपराइजिंग्स दैट फर्स्ट बिगिन इन फॉर्मर कम्युनिस्ट नेशंस इन ईस्टर्न यूरोप। उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ देखने को मिले मिडिल ईस्ट एंड एशिया। मोस्ट हैव इन्वॉल्व लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन ऑन द स्ट्रीट्स, और यहाँ पर फ्री इलेक्शंस की मांग की गई, रिजीम चेंज की मांग की गई और ऑथोरिटेरियन लीडर्स के रिमूवल की बात की गई। तो ये हमें कलर रिवॉल्यूशंस में देखने को मिला, फ्री इलेक्शंस, रिजीम चेंज एंड कॉल्स फॉर रिमूवल ऑफ ऑथोरिटेरियन लीडर्स। Chinese President Xi Jinping on Friday appealed to Russia, India and other members कि आपस में कॉपरेट करने की ज़रूरत है और फॉरेन पावर्स को यहाँ पर रोकने की ज़रूरत है कि वो किसी भी कंट्री को डीस्टेबलाइज ना करें कलर रिवॉल्यूशंस को इंसाइट करके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फर्स्ट है ऑरेंज रिवॉल्यूशन। ये कौन से कंट्री में हुआ था, ये यूक्रेन में हुआ था 2004-5 के दौरान। द मूवमेंट वॉज इन रिस्पॉन्स टू रिपोर्ट्स फ्रॉम इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ऑब्जर्वर्स की जो कंट्री के 2004 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है उसमें यहाँ पर कुछ फ्रॉड हुआ है, जिसके लिए ऑरेंज रिवॉल्यूशन हुआ था यूक्रेन में। नेक्स्ट है तुलिप रिवॉल्यूशन, ये हुआ था किर्गिस्तान में। नेक्स्ट लोटस रिवॉल्यूशन, ये हुआ था इजिप्ट में। और यहाँ पर जैस्मिन रिवॉल्यूशन जो कि ट्यूनीशिया में हुआ था। द पॉपुलर अपराइजिंग दैट अकर्ड बिटवीन दिसंबर 2010 एंड जनवरी 2011 इन ट्यूनीशिया वाज इन रिस्पॉन्स टू द कि ट्यूनीशिया में यहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्शन था, अनएम्प्लॉयमेंट था, इन्फ्लेशन था, लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम्स इन द कंट्री। नेक्स्ट है नेशनल लिस्ट ऑफ असेंशियल मेडिसिन को यहाँ पर रिलीज़ किया गया है और 2022 में यहाँ पर किया गया लगभग 7 साल के बाद। तो कौन सी मेडिसिन को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, इसका क्या बेनिफिट है नेशनल लिस्ट ऑफ असेंशियल मेडिसिन का। The Union Health Ministry recently released the new National List of Essential Medicine 2022, revising it after a 7-year period, creating and revising NLEM. Curated by experts in consultation with stakeholders। उन मेडिसिन को इंक्लूड किया जाता है जिसकी प्रायोरिटी है हेल्थ केयर में और मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को इसकी ज़रूरत है। फ्रेम्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एसेंशियल मेडिसिन, इंडिया की फर्स्ट लिस्ट क्रिएट की गई थी 1996 में। उसके बाद इसको 4 बार मॉडिफाई किया गया, 2003, 2011, 2015 एंड नाउ इन 2022। रिविजन्स यहाँ पर इस बात को सोचकर किए जाते हैं कि जो प्रोफाइल है डिजीजेस की वो कैसे चेंज हो रही है, कौन कौन सी यहाँ पर नई ड्रग्स अवेलेबल हैं। The list creates a framework for procurement of medicines at the government healthcare facilities. The essential medicines should ideally be available at all healthcare centers depending on the level of care. Most important use क्या होता है इस लिस्ट का कि medicines यहाँ पर affordable हो जाती हैं। Focus on affordability. The government has the power to control कि government यहाँ पर कुछ medicines के prices को control कर सकती है जो कि government को लगता है कि public interest में इसकी ज़रूरत है through the drug prices control order. National list of essential medicines forms the primary basis for considering a drug as essential और इसके price को control करने की ज़रूरत है। Additionally, the prices of ड्रग्स जो कि यहाँ पर इंक्लूड हैं इन द NLEM, उसके अलावा भी यहाँ पर गवर्नमेंट प्राइसेस को कंट्रोल कर सकती है थ्रू द ड्रग प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर। वंस अ ड्रग इज इंक्लूडेड इन द नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, इसके प्राइसेस को कंट्रोल किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और कंपनीज अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर प्राइसेस को चेंज नहीं कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दिस लिस्ट the NAPPA National Pharmaceutical Pricing Authority will decide the ceiling prices and the prices of medicine increase नहीं कर सकती है कंपनी अपने अकॉर्डिंग, बट एवरी ईयर प्राइजेस को यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है WPI को देखकर, मीनिंग द प्राइजेस ऑफ दीज मेडिसिन यहाँ पर अनरीजनेबली इंक्रीज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर कौन सी मेडिसिन को ऐड किया गया है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल 4 कैंसर मेडिसिन को ऐड किया गया है, कुछ पेटेंट ड्रग्स को भी इसमें ऐड किया गया है। अ क्वेश्चन इज रेज्ड क्या पेटेंटेड ड्रग्स को इसमें इंक्लूड किया जा सकता था। सो द कमिटी एज वेल एज द स्टेक होल्डर एंड द मिनिस्ट्री टुक द डिसीजन कि पेटेंटेड ड्रग्स को भी इंक्लूड किया जा सकता है अगर वो यहाँ पर क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं, नीड के, सेफ्टी के, एफिकेसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट यहाँ पर है कि जो यूएस है वहाँ पर लोग अपने रिलीजन जो कि क्रिश्चियनिटी है, तो क्रिश्चियनिटी को छोड़कर यहाँ पर एथीस्ट बन रहे हैं। Since the 1990s, large number of Americans have left Christianity to join the growing ranks of US adults जो कि खुद की religious identity को describe करते हैं as atheist, agnostic और nothing in particular. For example, उनका religion यहाँ पर none है। According to estimates by the Pew Research Center,
In 2020, about 64% of Americans, included children, were Christian. People who are religiously unaffiliated, sometimes called religious nuns, accounted for 30% of the US population. और ऐसा ही चलता रहा तो 2070 में Christians could fall to less than 50%, nuns could be more than 50%. तो nuns बेसिकली जो यहाँ पर एथीस्ट है या एग्नोस्टिक हैं. अब हम आगे चलते हैं. ऑर्गेनिक डिमांड इन इंडिया फॉर सेमीकंडक्टर्स. इसीलिए सेमीकंडक्टर फैसिलिटी इंडिया में बनाने की ज़रूरत है क्योंकि इंडिया में सेमीकंडक्टर की डिमांड है. एम्फसाइजिंग ऑन द नीड फॉर इंडिया टू बिल्ड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी टू केटर टू इट्स ऑर्गेनिक डिमांड. द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री सीम्स टू बी अमंग द वर्स्ट हिट क्योंकि सेमीकंडक्टर शॉर्टेज है. तो सप्लाई चेन इशू यहाँ पर 2 साल से चल रहा है. तो पैंडेमिक था जिसकी वजह से यहाँ पर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को लगा कि यहाँ पर डिमांड नीचे जाने वाली है, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर एडवांस में ऑर्डर्स नहीं किए, लेकिन डिमांड यहाँ पर अचानक से इंक्रीज हो गई. इफ़ वी रीकैप द रीजंस ऑफ व्हाई इट हैपेंड, देयर इज अ लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज जो कि सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर करती है. ताइवान होस्ट सम ऑफ दीज कंपनीज एंड देयर इज एन अनइवन डिपेंडेंस ऑन ताइवान फॉर सेमीकंडक्टर्स. तो ऐसे में क्या करने की ज़रूरत है, इंडिया में यहाँ पर सेमीकंडक्टर फैसिलिटी को बनाने की ज़रूरत है. माई व्यू इज़ दैट अब यहाँ पर सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया है. माई व्यू इज़ दैट रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे. इफ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग वॉज ईजी तो जिन कंट्रीज़ ने यहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया है वो सेमीकंडक्टर फैसिलिटी भी बनाना स्टार्ट कर देते. बट इवन इस इंडस्ट्री की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है. इंडिया हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस बिकॉज फर्स्टली हमारे पास ऑर्गेनिक रिक्वायरमेंट्स है सेमीकंडक्टर्स की. वी आर कंज्यूमिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स और उसके बाद यहाँ पर पॉलिटिकल विल भी है. सरकार यहाँ पर डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर आई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर आई है. तो बेसिकली यहाँ पर इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो. WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट रिफॉर्म्स. अब WTO में डिस्प्यूट सेटलमेंट कैसे होता है? देयर आर 2 मेन वेज टू सेटल अ डिस्प्यूट वंस अ कंप्लेंट हैज़ बीन फाइल्ड इन द WTO. तो पहले तो दोनों कंट्रीज म्यूचुअली एग्रीड सोल्यूशन निकाल लें. अगर म्यूचुअली एग्रीड सोल्यूशन नहीं निकाल पाए तो एडजुडिकेशन होगा. एंड थ्रू एडजुडिकेशन विच इंक्लूड्स रूलिंग, अगर पैनल यहाँ पर रूलिंग देता है लेकिन पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है तो पार्टीज उस रूलिंग को चैलेंज कर सकती हैं एट द अपीलेट बॉडी. अपीलेट बॉडी यहाँ पर एपेक्स इंस्टीट्यूशन है टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स. तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो. अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हैं. इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.